कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ। कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है, उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। उधर से चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा है, उधर से धरने हो रहे हैं। शिकायत लगाने के मूड में नहीं, माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूं। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। मजीद बोले, हुकूमत मिली तो मंशूर पर पूरी तरह अमल करेंगे, अगर अपोजिशन में आए तो वो काम नहीं करेंगे जो दूसरों ने किया। कुछ लोगों का मंशूर ही धरना और एहतजाज करना है। आज मुल्क का जो हाल कर दिया गया उसे देखकर लगता है 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका देकर गलत किया। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। नून लीग वाले कहते हैं सच्चे नवाज शरीफ का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज का दौर देखा, हमें पता है कि वो कितना सच्चा है। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर लफ्जी तीरों की बारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मियां साहब सी पैक को लाहौर और पंजाब में ले गए थे, उन्होंने सी पैक का पैसा ऑरेंज लाइन पर जाया कर दिया। जो कहता था सबको जेल में डाल दूंगा, वो बेचारा खुद जेल में फंसा है। कहता था किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है। पीटीआई और नून लीग ने इंतकाम, नफरत और तकसीम की सियासत की। पीपल्स पार्टी इंतकाम और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बहनों बेटियों को जेलों में नहीं धकेलूंगा। कल सियासी लीडर ने कहा वो नवाज शरीफ से मुनाजरा चाहता है। मैंने उसको कहा अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 8 फरवरी को लग पता जाएगा, हर तरफ शेर धाड़ेगा। हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। नवाज शरीफ ने जो वादे किए उनको पूरा किया। नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में मेट्रो बनाने का ऐलान किया। मेट्रो के बाद जो हुकूमत आई उसने रावलपिंडी के लिए कुछ नहीं किया। पीटीआई ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? एक जमात की 15 साल हुकूमत रही मगर सूबे के स्कूलों में मवेशी बंधे हुए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं, एक वादा होता है। नवाज शरीफ हर वादा पूरा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस बार सोच समझ कर वोट देना। वोट पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। नून लीग को 5 साल मिले तो हर नौजवान की तकदीर बदलेगी। बानी पीटीआई को लाया ही मईशत तबाह करने के लिए था। कभी मुल्क की मईशत ऐसी जमी बोस नहीं हुई जैसी गुज़श्ता 5 सालों में हुई। मौलाना फजलुर रहमान का कंदकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, अब भी मईशत के दुश्मनों की पुष्ट पर अमरीका है। हमने ना यहाँ अमरीका को चलने दिया, ना किसी और मुल्क दुश्मन को चलने देंगे। हमें वतन में अमन और खुशहाली चाहिए। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग का 1 साल में महंगाई 10% कम करने का वादा। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में गुर्बत में 25% और बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। इक्तिसादी तरक्की की शरह 6% से ऊपर लाने का हदफ मुकर्रर। नून लीग की हुकूमत बनने पर सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब और बरामदात $60 अरब तक ले जाने का टारगेट होगा। फसल की पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। कम आमदन वाले अफराद के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। तमाम सरकारी दफातर को अवाम और माहौल दोस्त बनाएंगे। मंशूर पर अमल दरामद के लिए खुसूसी अमल दरामद कौंसिल कायम होगी। नून लीग ने स्लोगन पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो रखा।
नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना नून लीग के मंशूर का हिस्सा। छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह और बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर यकीनी बनाना होगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल करना होगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। नून लीग के मंशूर में अदालती इस्लाहात भी शामिल। अदालती, कानूनी, पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के तस्वीये का मुतबादिल निज़ाम होगा। इंसदाद बदउनवानी के इदारों और एजेंसीज को मजबूत किया जाएगा। कमर्शियल अदालतें कायम होंगी। अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। चुनो नई सोच को पीपल्स पार्टी ने मंशूर का इंतखाबी स्लोगन पेश कर दिया। हुकूमत मिलने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। बिजली बहरान पर पायदार हल मुहैया करेंगे। ग्रीन एनर्जी पार्क तामीर करेंगे। उजरती वर्कर की हकीकी आमदन दुगनी होगी। नौजवानों को सरकारी नौकरियों के मौके देंगे। गरीब तबके के लिए मकानात की तामीर होगी। हर जिले में कम अज कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। ज़राअत और छोटे कारोबार में इस्लाहात को फरोग देना भी पीपल्स पार्टी के मंशूर में दर्ज। पीपल्स पार्टी का मंशूर निहायत अहमियत का हामिल है। मुल्क को नई और दानिशमंदाना क़यादत की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली। पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन को अपनी असल हालत में बहाल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए। आसिफ जरदारी ने सी पैक की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी फलाह और ग्रोथ पर यकीन रखती है। 8 फरवरी को लोधरा की तामीरो तरक्की करने वालों और उसे रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। जहांगीर तरीन का अपने हलके लोधरा में खिताब। कहा 8 फरवरी को किसी ने घर नहीं बैठना, उकाब पर ठप्पा लगाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है। जहांगीर तरीन की लोधरा में इंतखाबी मुहिम तेज। मुतादिद साबिक चेयरमैन और नाज़मीन का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश न होने पर सरकारी वकला सफाई मुकर्रर। मलिक अब्दुर्रहमान को बानी पीटीआई और हजरत यूनुस को शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट काउंसलर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। शाह महमूद ने कहा उन्हें सरकारी वकील नहीं चाहिए, केस खुद लड़ेंगे। दौरान समात काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार में दे मारी। अदालत की वार्निंग। जज ने रिमार्क्स दिए, आसान था कि आपका दिफा का हक खत्म कर देता। आपको सरकारी वकील दिए ताकि आपकी नुमाइंदगी हो। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से मंजूरी न मिलने पर दरखास्त वापस ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से अपने रिटायरमेंट 14 मार्च तक रुख्सत की दरखास्त दी थी। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी। प्रिंटिंग प्रेस पर इश्तिहार, फ्लैक्सेस और बैनर्स की तैयारियों के लिए खूब रश। उम्मीदवारान और स्पोर्टरान की जानिब से बैनर्स, फ्लैक्सेस और इश्तिहार तैयार करवाए जा रहे हैं। गली मोहल्ले और शाहराहों पर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर। FIA मुतहरिक हो गया। 115 इंक्वायरियां बाज़ाबिता तौर पर रजिस्टर कर ली गई। 65 अफराद को नोटिस भी इरसाल। FIA के नोटिस पर समात की तारीख 30 और 31 जनवरी मुकर्रर की गई। महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। 9 लाजमी अशिया महंगाई में सबसे आगे। महंगाई की मजमूई शरह 43.79% हो गई। जनवरी के इफरात ज़र की तफसील मंजरेआम पर आ गई। गैस, बिजली और किचन आइटम्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। महंगी होने वाली अशिया में टमाटर, आलू, प्याज और चाय की पत्ती शामिल। आटा, तेल, दालें, गुड़, गोश्त, अंडे और लहसुन भी मजीद महंगे। आखिरकार मुल्क भर में बारिश की पेशगोई आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। साथ साथ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे।
पंजाब में खुश्क सर्दी में नमूनिया के मोहलिक वार जारी। 24 घंटों में 7 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। लाहौर में 212 नए केसेस भी रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में नमूनिया के बायस 240 बच्चे जाँ बहक हो चुके। इंटरनेट की दुनिया में तारीख की सबसे बड़ी चोरी, 26 अरब से जायद अकाउंट्स का डेटा निकाल लिया गया। डेटा में ट्विटर, लिंक्डइन समेत मुतादिद वेबसाइट्स के अकाउंट्स होल्डर्स की हसास मालूमात शामिल। माहिरीन के मुताबिक डेटा बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम्स का शिकार हो सकता है। चोरों का कुछ पता ना चल सका। गुजर में 3 रोजा विंटर फेस्टिवल मुंजमद दखलती झील पर स्पोर्ट्स मेले ने खूब रंग जमाया। मुकामी अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद ने स्केटिंग और आइस हॉकी का लुत्फ उठाया। बड़ों के साथ बच्चे भी इंजॉय करते रहे। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम।